हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 68 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए। बेटा 22 तारीख की आपकी वर्कशीट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात बेटा, ये हिंदी मीडियम में है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की अलग से मिलेगी और सब्जेक्ट रिलेटेड बेटा वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से चेक कर लिया करो, ओके। अब बेटा एक और बात है, बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि मैम ये कौन से सब्जेक्ट की है। तो बेटा ये सब्जेक्ट की नहीं है, ये आपकी जनरल है। सब्जेक्ट की आपकी ऑलरेडी आती हैं अलग से, ठीक है। आप इसको सब्जेक्ट में मत किया करो। अगर आपने पहले की हुई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि तब सब्जेक्ट की नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन अब आती है तो आप इसकी एक अलग से नोटबुक बना लो, क्योंकि कुछ तो आपकी क्या होती है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो भी जाते हैं, क्योंकि एक दो टॉपिक, लेकिन हर जो जितनी भी वर्कशीट होती है वो नहीं होती है। तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो बार बार, इसलिए मैं आपको आंसर कर रही हूँ कि मैं इसमें सब्जेक्ट नहीं बताऊंगी। अगर आपको करना भी है, आपको लगता है तो आप सब्जेक्ट से कर लो, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा आप इसको एक अलग से नोटबुक में करो। ये आपके जनरल नॉलेज की हैं, ठीक है, जीके की समझो इनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, ठीक है। अब बेटा आप इसको कहोगे एसएसटी की है, क्योंकि ये टॉपिक एसएसटी से रिलेटेड है, लेकिन ये आपके जीके में भी आता है, जनरल में सारे टॉपिक आ जाते हैं, ओके। तो हमारे देश में बेटा क्या है, प्रधानमंत्री जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। और बेटा जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है बेटा, अब यहाँ पर कि वो जनता द्वारा नहीं चुने जाते, ठीक है। मतलब उनको डायरेक्ट से जनता नहीं चुनती है, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जो लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो लोकसभा में बहुमत दल से या गठबंधन के जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं, ठीक है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जो इनका चुनाव है, नियुक्ति, वो लोकसभा के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बताई गई हैं कि क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। तो ये सबसे मतलब कि जो सरकार जिसकी बनती है उसका मुखिया होता है। देखो देश में तो सबसे ऊपर जो नागरिक होता है वो तो होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उनके बाद जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि एक सरकार के, देखो राष्ट्रपति किसी सरकार का नहीं होते, ठीक है, वो देश के नागरिक होते हैं सबसे उच्च। लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो किसी सरकार से या किसी पार्टी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब क्या है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो किससे हैं, बीजेपी की सरकार से हैं। ऐसे ही पहले जो थे मनमोहन, वो किससे थे, मनमोहन जो थे हमारे प्रधानमंत्री, वो थे कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग पार्टी से होते हैं सभी, लेकिन राष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं होते, वो एक उच्च नागरिक होते हैं देश के, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना इसमें कि इसमें बोल दिया सरकार का मुखिया होता है और वैसे तो बोला था कि राष्ट्रपति सबसे उच्च होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, और जो कैबिनेट होती है बेटा, मीटिंग होती है, उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करते हैं। और क्या करते हैं, जो विभिन्न विभाग होते हैं अलग अलग, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय हो गया बेटा, अलग से गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है, रक्षा मंत्रालय हो गया, ये सभी क्या मंत्रालय हैं। इन सभी की जो अध्यक्षता होती है या इनके कैबिनेट के विभाग के कार्यों का जो समन्वय होता है, देखा जाता है, या कह सकते हो कोऑर्डिनेट करना उनके साथ कि कहाँ पर क्या चल रहा है, उन सभी के विभागों के कार्यों में ये समन्वय करते हैं, ठीक है। विभागों के विवाद के मामलों में उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। और जो विभाग हैं बेटा ये सारे, ठीक है, ये अलग अलग विभाग है। जैसे किसी का कुछ जो बेटा ब्रॉडकास्टिंग के हो गए, जो हम देखते हैं न्यूज़ चैनल वगैरह, ये सब भी, इनका भी एक मंत्रालय होता है। तो इस तरीके से अलग अलग हर चीज़ के मंत्रालय, बड़ी क्लासेज में जाओगे तो अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। तो इन सभी में अगर कोई विवाद हो जाता है किसी भी मतलब कि मसले पर या किसी निर्णय पर, तो उसमें जो अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का होता है वही माना जाता है, ठीक है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं, और जो सभी मंत्री होते हैं जो इन विभागों को संभालते हैं, उनके नेतृत्व में कार्य करते हैं, मतलब कि वो उनको गाइड करते हैं एक तरीके से, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, इसी तरीके से क्या होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इनको गाइड करते हैं, ठीक है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, ठीक है। तो जब बेटा प्रधानमंत्री अगर किसी भी कारण से पद छोड़ते हैं अपना प्रधानमंत्री का, तो फिर वो क्या होता है, जो मंत्री उनके साथ कार्य कर रहे थे या मंत्रिमंडल जिन्होंने उनको नियुक्त किया था, वो सब भी क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी सरकार गिर जाती है फिर उनकी।
भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। और जो बेटा कैबिनेट है, ठीक है, ये कैबिनेट का मतलब क्या, जो ये विभाग है, सभी विभागों में जो मंत्री होते हैं उन सभी की एक कैबिनेट होती है, कुछ सेलेक्टेड की, ठीक है। तो कैबिनेट क्या है, सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है भारत में। लेकिन कैबिनेट के भीतर जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है वो कौन है, प्रधानमंत्री, क्योंकि वही क्या करते हैं, उनको गाइड करते हैं। ओके, अब बेटा प्रधानमंत्री की लिस्ट दी गई है आपको यहाँ पर, जो हमारे क्या हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल बनते आए हैं और अभी तक आज़ादी के बाद से, ठीक है। ये सारे आप यहाँ से पढ़ लेना, लेकिन मेन जो होते हैं वो फर्स्ट और लास्ट होते हैं, या फिर कोई अलग से, जैसे कि कोई फीमेल बनती है, ठीक है, या महिला बनती है, इस तरीके के होते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। फर्स्ट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई तक 1964 तक रहे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री। उनके बाद थे श्री गुलजारी लाल। ऐसे ही आप सारे पढ़ते जाओगे। और यहाँ पर नोटिस करो बेटा, ये कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये महिला थी, ठीक है, महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी, इसको आपको याद रखना चाहिए। कौन से नंबर की थी बेटा, ये याद रख लो, 1 2 3 4 5वें नंबर की थी, ठीक है। तो आप ये रखना याद। उसके बाद बेटा देखो लास्ट में क्या है, श्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो अभी हैं उनसे पहले। फिर उनके बाद श्री नरेंद्र मोदी थे, ठीक है, मतलब अभी तक भी हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर बेटा देखो क्या बोला गया है कि मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो बेटा एक प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत की हमने अभी पढ़ी थी, वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इनका नाम लिख दोगे आप, ठीक है। उसके बाद है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो बेटा कौन है वो, आप यहाँ से देखो 10 मतलब कि उस तक रहे जो, वो कौन है, देखो 2004 से 2014 तक, तो वो कौन है, श्री मनमोहन सिंह, ठीक है। तो ये रहे थे लगातार, ठीक है, तो 10 वर्षों तक। अब उसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन है, चलो वो करते हैं कि कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत कोरोना जैसी महामारी की सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते अगर आप होते तो, ठीक है। तो चलिए बेटा क्या करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप इससे मदद ले सकते हो। ओके, तो बेटा देखो थर्ड क्वेश्चन आपका ये था कि आप अगर प्रधानमंत्री होते, ठीक है, वर्तमान में, तो आप क्या करते, क्या कदम उठाते इस महामारी से दूर करने के इसको। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो इसको, लेकिन मैं आपको कुछ आइडिया दे रही हूँ। और हाँ बेटा, आप मेरे से फिर से कहोगे कि क्वेश्चन बड़ा है, तो बेटा क्वेश्चन इजी है बहुत ज़्यादा। आप खुद से भी लिखोगे अगर अपने माइंड से सोच के, तो आप इतना ही लिखोगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है देखने में आसान बहुत होते हैं। आप एक बार इसको पढ़ के देखना, ठीक है। तो अगर मैं वर्तमान में भारत की प्रधानमंत्री होती तो भारत कोरोना से भी महामारी का, और भारत कोरोना जैसी आएगा यहाँ पर, ठीक है, कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा होता, तो मैं निम्नलिखित कदम उठाती, जैसे कि मैं सभी नागरिकों को इस महामारी के प्रति जागरूक करने की कोशिश करती और उन्हें इनसे बचने के सभी उपायों से अवगत कराती, ठीक है। एक तो पॉइंट ये लिख दोगे। तो बेटा देखो आसानी है ये। दूसरा, मैं यह सुनिश्चित करती कि जो भी नागरिक इस महामारी से पीड़ित है उन सभी को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके और बहुत ही कम बजट में, यानी कि उनके ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो। जैसा आप सुन रहे हो बेटा कि इस महामारी में क्या होता है, कुछ जो मतलब कि व्यक्ति है उनको हॉस्पिटल तक भी नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। और मैं यह भी सुनिश्चित करती कि जो भी अनियमित महामारी से बचने के लिए बनाए गए हैं, बेटा ये अनियमित नहीं है, जो भी नियम आएगा, ठीक है, मैं यह भी सुनिश्चित करती कि जो भी नियम महामारी से बचने के लिए बनाए गए हैं सभी नागरिक उसको सख्ती से पालन करें, ताकि हम इस महामारी से जल्द छुटकारा पा सकें। तो बेटा देखो कितने आसान थे, 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो क्या है आपका, कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए और उस पर एक लेख लिखिए। तो बेटा आप अपने परिवारजनों से भी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो और अपने प्रिय प्रधानमंत्री के बारे में भी लिख सकते हो। मैं आपको जनरल बातें बता देती हूँ, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मेरे प्रिय प्रधानमंत्री, फिर उनका नाम लिख दोगे हैं, ठीक है।
उसके बाद मेरे अनुसार एक अच्छे व सफल प्रधानमंत्री के अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए जो क्या करें, उस देश को ऊंचाइयों के शिखर तक ले जाए, ठीक है, और उस देश का विकास हो सके। जैसे कि कौन कौन सी होनी चाहिए बेटा, उनके लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे पहले उनके लिए देश होना चाहिए, ठीक है, बाद में कुछ और। फिर उनको देश के सभी नागरिकों के प्रति जागरूक होना चाहिए अथवा उनकी समस्याओं से अवगत होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके देश के नागरिक किस समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड है बेटा कि और उनमें सही समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। यह सभी विशेषताएं मेरे प्रिय प्रधानमंत्री में हैं, ठीक है, में लगा लेना, प्रधानमंत्री में है इसलिए वह मेरे प्रिय हैं। तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो आपको जो और इन्फॉर्मेशन लिखनी है उनके बारे में तो एक दो वो भी लिख सकते हो। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो फिर भी मेरे से आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।